नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज बात करूंगी माँ तुलसी जी के विषय में। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि माँ तुलसी जी माँ लक्ष्मी जी का साक्षात स्वरूप हैं और जिनके घर में माँ तुलसी जी की पूजा होती है, उनकी वंदना होती है, उनके घर से सुख समृद्धि कभी नहीं जाती है। माँ लक्ष्मी जी सदा प्रसन्न रहती हैं और भगवान विष्णु जी की कृपा हमेशा बनी रहती है, क्योंकि माँ तुलसी जी भगवान विष्णु जी की प्रिया हैं। तो इसलिए तुलसी पूजा अवश्य करें। आज मैं कुछ ऐसा अचूक उपाय बताऊंगी जो कि बहुत ही सरल, बहुत ही आसान है। इसे आप करके देखें, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा और आपके जीवन में चमत्कारी बदलाव आएंगे। दोस्तों, आप सभी के घर में माँ तुलसी जी का पौधा अवश्य होगा, चाहे वो गमले में हो या फिर आपने कहीं भी उसे लगा के रखा हो। आप देखेंगे कि कभी कभी माँ तुलसी जी के पौधे में, चाहे वो क्यारी हो या फिर गमला हो, वहां कोई वनस्पति उग जाती है, चाहे कोई घास हो, चाहे किसी प्रकार का पौधा हो। कहने का मतलब किसी भी प्रकार की वनस्पति हो, वो माँ तुलसी जी के पौधे के समीप वहां पर उग जाती है। तो उसे हम लोग अनदेखा कर देते हैं, उसका कोई महत्व नहीं समझते हैं कि उसका क्या महत्व। दोस्तों, आज उसी घास, उसी पौधे से मैं एक ऐसा अचूक उपाय बताऊंगी जो कि निश्चित आपको लाभ प्रदान करेगा और आपके घर में धन की बरकत होगी और माँ लक्ष्मी जी स्थिर रूप से आपके घर में स्थायी रूप से निवास करेंगी। दोस्तों, आपको करना क्या है, और माँ तुलसी जी से संबंधित मैं और भी उपाय बताऊंगी। पहले आप ये वनस्पति वाला उपाय समझ लें इसको अच्छी तरह से। यदि आपके तुलसी के गमले में या क्यारी में, जहां भी आपने तुलसी जी लगाई हुई हैं, वहां पे कोई वनस्पति उग जाती है, तो आप इसको किसी भी माह के शुक्ल पक्ष की बृहस्पतिवार को आप इसे तोड़ें। बृहस्पतिवार को तोड़ना है, शुक्ल पक्ष होना चाहिए। तो इस दिन आप इसको तोड़ें। और कैसे तोड़े? ऐसे ही नहीं कि आपने उसे किसी भी तरह से तोड़ लिया। जब आप माँ तुलसी जी की पूजा अर्चना करते हैं, सुबह स्नान आदि करके, स्वच्छ वस्त्र धारण करके पहले माँ तुलसी जी की पूजा अर्चना करें। उसके बाद वहां पर बैठ के वहां जो वनस्पति वहां पर उगी है उन्हें प्रणाम करें। प्रणाम करने के बाद बहुत ही श्रद्धा से, भक्ति से, आसानी से उन्हें तोड़ें। छोटा सा ही पौधा हो, कितना भी छोटा हो, कोई बात नहीं है, आप तोड़ें। तोड़ने के बाद आप अपने घर के पूजा स्थल पर लेकर आएं, धुलें स्वच्छ पानी से, थोड़ा सा गंगा जल से धुलें और माँ लक्ष्मी जी के चरणों में रख दें। माँ लक्ष्मी जी के चरणों में रखने के बाद जिस प्रकार आप देवी देवता का पूजन अर्चन करते हैं, उसी प्रकार से आप धूप, दीप, अक्षत, पुष्प, थोड़ी सी हल्दी लगा दें और इस प्रकार से उनका पूजन अर्चन करें। साक्षात माँ लक्ष्मी जी का स्वरूप समझकर पूजन अर्चन करें और प्रार्थना करें, हे दिव्य वनस्पति, आप साक्षात माँ लक्ष्मी जी का स्वरूप हैं और आप मेरे घर में स्थायी रूप से निवास कीजिए और माँ लक्ष्मी जी की कृपा हम पर सदा बनी रहे, ऐसा मुझे आशीर्वाद दीजिए। इस प्रकार से पूजन अर्चन करें, थोड़ी देर वहां पर रहने दें। यदि आपने सुबह पूजन अर्चन किया है तो संध्या के समय उसे पीले कपड़े में इस तरह से आपको लपेटना है कि उस पौधे को किसी भी प्रकार की हानि न पहुंचे। ऐसा नहीं कि बहुत आपने तेज से उसे लपेट दिया, टाइट लपेट दिया और पौधा बिल्कुल मुड़ गया या वहां टूट गया, ऐसा नहीं। बहुत ही हल्का आप ऐसे एक तरह से उस कपड़े पर रखकर और ऐसे कपड़े से उसे ढक दें, एक बार लपेट दें और ले जाकर अपने धन स्थान पर आप उसे रख दें। प्रणाम करते हुए, प्रार्थना करते हुए, पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण विश्वास के साथ उस वनस्पति को अपने धन स्थान पर रखें और फिर धीरे धीरे आप देखेंगे कि किस प्रकार से आपके घर में माँ लक्ष्मी जी का अस्थायी रूप से निवास होगा। ये बात हो गई। अब तुलसी जी से ही संबंधित मैं दूसरा उपाय बताती हूँ। इस उपाय को आप एकादशी के दिन करें, चाहे कृष्ण पक्ष की एकादशी हो, चाहे शुक्ल पक्ष की एकादशी हो। आपको एक कलावा लेना है, उस कलावे में आपको गांठ लगानी है। आप 5 गांठ लगा लीजिए, 7 गांठ लगा लीजिए या फिर 108 गांठ लगा लीजिए। अपनी मनोकामना को कहते हुए स्नान करके, स्वच्छ वस्त्र धारण करके जब आप पूजन अर्चन करते हैं उसी समय आपको ये कार्य करना है। आप गांठ लगा लीजिए और साक्षात भगवान विष्णु जी, माँ लक्ष्मी जी का ध्यान करते हुए आप अपनी मनोकामना को कहिए। मनोकामना को कहते हुए ले जाकर उस कलावा को आप माँ तुलसी जी के पौधे की जड़ में बांध दीजिए और वहां पर बैठकर प्रार्थना कीजिए। माँ तुलसी जी से अपनी मनोकामना को कहिए और उस कलावा को वहीं पर गांठ लगाकर बांधकर छोड़ दीजिए। जब आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए तब उस कलावा को वहां से खोलिए और ले जाकर किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कीजिए या फिर किसी स्वच्छ स्थान पर, किसी पौधे के नीचे जहां पर कोई गंदगी ना हो, वहां पर आप डाल दीजिए।
माँ तुलसी जी की महिमा तो आप सभी लोग जानते हैं, क्योंकि तुलसी जी की पूजा करने से साक्षात भगवान विष्णु जी प्रसन्न होते हैं। माँ लक्ष्मी जी की असीम कृपा हम पर बनी रहती है। पहली बात तो हमारे घर में नित्य प्रति माँ तुलसी जी की पूजा अर्चना, संध्या के समय वहां पे दीपक जलाना, ये सब कार्य होने ही चाहिए। लेकिन ये कुछ चमत्कारी और अचूक उपाय थे जो 100% कारगर होते हैं और निश्चित रूप से ये आपकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। साथ ही साथ हमें निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए, परिश्रम करते रहना चाहिए, हमारी दिशा सही हो, हम सत्य के मार्ग पर चलें। ये सारी चीजें भी भगवान जी को प्रसन्न करती हैं, तभी भगवान जी हमारे साथ होते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं। तो आप लोग करके देखें और बताएं कि आपको लाभ कितना इससे प्राप्त हुआ। साथ ही साथ परिश्रम भी करते रहें और अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए प्रयास भी करते रहें। दोस्तों फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में। आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो इसे एक लाइक कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद दोस्तों। नमः शिवाय।